अब क्या हुआ, हैकर ने आपका वाईफाई हैक कर लिया, वो WPA हो, WPA2 हो या कोई भी हो। सो अब हम लोग वाईफाई से अलग बात करते हैं, दूसरे हैक्स देखते हैं। अब नेटवर्क में आने के बाद पहला फेज़ आता है जो कि आता है बेसिकली नेटवर्क में क्या क्या कनेक्टेड है वो देखता है हैकर। वो देखेगा कि कौन कौन नेटवर्क में है, मतलब वाईफाई भी हैक करेगा तो भी वो देखेगा कौन कौन नेटवर्क में है एंड कौन कौन नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग ने वाईफाई पे भी देखेंगे, कैसे देखते कौन कौन आपके नेटवर्क में है एंड कौन कौन नहीं है, एंड वाईफाई के बिना भी देखेंगे। सो अब बेसिकली ऐसा समझ लीजिए हैकर अब नेटवर्क में आ गया एंड कैसे आएगा वो वाईफाई हैक करके, जो कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। सो वो वाईफाई के थ्रू आएगा या फिर वायर्ड कनेक्शन से आएगा, वो उसकी मर्ज़ी है कैसे आएगा। बट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया वाईफाई से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं वो कैसे दिखेगा, कौन कौन कनेक्टेड है नेटवर्क में। सो आपको क्या करना है, नेट डिस्कवर -r एंड यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस की रेंज देनी है। अभी ये रेंज आप खुद के आईपी से भी निकाल के देख सकते हो। सो अभी मैंने आपको बताया था कि खुद के आईपी से कैसे देखोगे। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल्स मिलेंगी जब आप डालोगे। सो बेसिकली आपको कुछ इस तरह से कमांड डालना है, मतलब बेसिकली हम लोग इसको बोल रहे हैं कि 10.0.2.1 से लेके 255 सारे आईपी स्कैन कर। मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया है बिकॉज़ मैंने एक शायद से एक छोटी सी गलती कर दी। आपको यहाँ पे -/24 टाइप करना है। सो अब यहाँ पे ये कनेक्टेड डिवाइसेस दिखा रहा है, मतलब मेरे नेटवर्क पे ये आईपी एड्रेस पे ये मैक एड्रेस वाले इतने डिवाइसेस, 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। एंड ये कौन से हैं, ये बेसिकली मेरे वर्चुअल सिस्टम्स है। सो मैंने विंडोज़ बूट कर लिया एंड एज यू कैन सी आईपी एड्रेस सेम। एंड ये कभी कर सकता है हैकर जब आपके नेटवर्क में आ गया, तब वो पहले तो स्कैन करेगा एंड इसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोलते हैं। सो यहाँ पे हैकर क्या कर रहा है, बेसिकली देख रहा है कि वो नेटवर्क में कितने लोग कनेक्टेड हैं। सो फॉर एग्जांपल ये आईपी पे ये वाले मैक एड्रेस कनेक्टेड है एंड इवन वेंडर भी दिखा रहा है। सो 10.0.2.2 पे कोई अननोन वेंडर है। सो कभी कभी बता नहीं पाता, बट उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे डिटेल में निकालते हैं। फ़िलहाल वो बेसिक स्कैन करेगा, ये बेसिक स्कैन है सबसे छोटी वाली, जिसमें वो देखेगा कौन से डिवाइसेस कौन से आईपी पे कनेक्टेड है। एंड यहाँ पे हम लोग ने रेंज दिया था 10.0.1 से लेके फिर 24/24 डाला था, यानी हम लोग ने उसको बताया था। बट अगर आपके पास टाइम हो तो हैकर यूजुअली सब आईपी स्कैन करेगा, मतलब सारे आईपी उसके होस्ट में स्कैन करेगा, लोकल होस्ट में। आई होप आपको नेटवर्किंग थोड़ी बहुत आती होगी। बेसिकली वो यहाँ पे हम लोग ने स्पेसिफाई की होगी, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या स्कैन करना है, कौन से आईपी स्कैन करने हैं, एंड मुझे ये भी पता है कि क्या क्या करना है। सो यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन आ रहा है। सो अगर इवन वाईफाई पे है तभी भी ये काम करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, वाईफाई पे कनेक्ट हो जाता हूँ मैं। यहाँ पे मैं फटाफट पासवर्ड डाल लूँगा अपना। सिंपल टर्म में बोलूँ तो मैंने इतना सा ही स्कैन इसीलिए किया क्योंकि टाइम बचे एंड मुझे ऑलरेडी पता है क्या क्या स्कैन करना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है इसीलिए। बट हैकर यूजुअली बहुत बड़ा आईपी लेगा। सो यहाँ पे एज यू कैन सी IPv6 है, तो उस हिसाब से भी स्कैन कर सकते हो। एंड इवन IPv4 में भी वो बड़ा रेंज लेगा, रेंज बड़ा लेगा यानी क्या, यानी बेसिकली वो बड़ा वाला लेगा, मतलब आप समझ रहे हो, रेंज बड़ी लेगा क्योंकि उसको पता नहीं है कहाँ पे कौन से डिवाइस कनेक्टेड है। वो देखेगा सर्वर कनेक्टेड है क्या, यहाँ पे वो पहले क्या करेगा, IW कॉन्फ़िग डालेगा, आईपी एड्रेस देखेगा, रेंज देखेगा आईपी एड्रेस की। सो सपोज़ 192.168.0.1.2 था ना, तो लास्ट वाला उड़ा देगा, .1 डालेगा /24। सो वो रेंज की पूरी आईपी वो स्कैन करेगा एंड ये थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो स्कैन करेगा एंड एज यू कैन सी यहाँ पे एप्पल विपल दिखा रहा है। सो हम लोग वर्चुअल नेटवर्क के बाहर आ गए। अब हम लोग ने वायर्ड कनेक्शन या वाईफाई पे लग गए। सो पहला राउटर दिखा रहा है, फिर एप्पल दिखा रहा है, अभी वन प्लस भी दिखाएगा थोड़ा थोड़ा। सो बेसिकली कुछ इस तरह से काम करता है। एंड बेसिकली अब हम लोग वर्चुअल नेटवर्क के बाहर आ गए। पहले हम लोग वर्चुअल नेटवर्क में थे, इसीलिए आपको बाजू वाला वर्चुअल सिस्टम दिखा रहा था, यानी विंडोज़ वाला। बट अब हम लोग वर्चुअल नेटवर्क के बाहर आ गए, यानी ओरिजिनल जो मेरा कनेक्टेड है उस पर आ गए वाईफाई पे।